वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं डी मिनिस्ट्री के ऊपर। जो डी मिनिस्ट्रीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी काउंसलिंग कराती है अपनी वेबसाइट mcc.nic.in। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की 49 डी मिनिस्ट्रीज़ हैं जिसके ऊपर काउंसलिंग होती है। और जो भी बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डी मिनिस्ट्री के बारे में सोचते हैं, बिकॉज डी मिनिस्ट्री के अंदर काफ़ी अच्छी डी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो कि काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है एजुकेशन का। इस बार एनएमसी बिल का जो पॉलिसी आ रही है, फीस रेगुलेशन एक्ट की जो पॉलिसी आ रही है, उसके आने के बाद काफ़ी ज़्यादा पजल है अभी मार्केट के अंदर। स्टूडेंट और गार्जियन थोड़ा सा कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर इस पॉलिसी का क्या फ़र्क आएगा। क्या हमारी ट्यूशन फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी या हमारी ट्यूशन फ़ीस बिल्कुल गवर्नमेंट की तरह हो जाएंगी। इसके ऊपर क्या चेंजेस आ सकते हैं लॉजिकली। तो इस चीज़ को आज के सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर इस बिल का क्या चेंजेस आएगा और स्टूडेंट्स किस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन लेके चलें। अगर वो टारगेट कर रहे हैं जो भी डिफरेंट अपना उनका स्कोर आया 400, 500, 200, 550 के बीच में, तो आप किस हिसाब से अपनी डी यूनिवर्सिटी की कॉलेजेस की काउंसलिंग के बारे में टारगेट करके लेके चलें। एक चीज़ अभी काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि जो गवर्नमेंट मेडिकल, जो प्राइवेट की जो फीसेस जो गवर्नमेंट कोटा के अंदर आएंगी, तो उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल गवर्नमेंट कोटा वाली ही फीसेस आ जाएं, जो सब्सिडी वाली फीसेस होती हैं, जैसे कि 50,000 1 लाख रुपए की ट्यूशन फीस पर एनएम की आ जाए। बट अगर आप एनएमसी की पॉलिसी को देखते हो, जब एनएमसी ने पूरा एक्ट निकाला था आज से 4 साल पहले, तो उन्होंने बोला था कि वी विल कैप डाउन द ट्यूशन फीसेस ऑफ द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, यानी कि हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीसेस को एक स्तर पर ले जाके रोक देंगे, उसको ऊपर बढ़ने नहीं देंगे। और वो जो स्तर लगाए थे उन्होंने 8 लाख रुपए की कैपिंग लगाई थी, यानी कि 8 लाख रुपए तक की फीसेज रहेंगी, तो सभी बच्चों के लिए रीजनेबल है। आसानी से बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ सकते हैं, उनके ऊपर हैवी लोड ट्यूशन फीसेस का नहीं आएगा। तो अगर फ़िलहाल हम हमारे इंडिया के अंदर 49 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन 49 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इन 49 में से 28 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी ट्यूशन फीस 1 करोड़ या उससे ऊपर की आती है। 1 करोड़ 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 135 लाख रुपीज़ तक स्टीम ट्यूशन फीसेज आती हैं। तो ये जो ट्यूशन फीसेस, जो हैवी ट्यूशन फीस वाले जो कॉलेजेस हैं, इसके ऊपर ये पॉलिसी लग सकती है। अभी जो एनएमसी जो नीट पीजी की जो काउंसलिंग हो रही है, उसमें स्टेट डीएमईज़ ने सभी मेडिकल कॉलेज के पास लेटर्स भेजे हैं, जिससे उनको बोला है कि आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके अपनी एक ट्यूशन फीस बना के दो जो आपके लिए रीजनेबल हो, जिसको कि हम आगे से सेंशन कर पाएँ। अगर लिमिटेड टाइम के अंदर आप ये नोटिस हमको नहीं देते हो फिल करके, तो फिर विल टेक द एक्शन रिगार्डिंग इट, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या आपकी ट्यूशन फीस सेट करी जाए। तो ऐसे में जो ऐसी डी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ीस अभी एक तरह से कैलकुलेट एवरेज ट्यूशन फीसेस हैं, यानी कि 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख रुपए तक की ट्यूशन फीसेस हैं, उसके ऊपर कोई ख़ास चेंज आने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। और जो फीसेस हमारी 20 लाख से ऊपर की ट्यूशन फीसेस हैं, वहाँ पे ये 23 लाख, 24 लाख रुपए है, वहाँ पे स्टूडेंट को थोड़ा सा बेनिफिट पार्ट मिल सकता है कि वहाँ पे 50% सीट्स आपकी कम फीसेस में हो जाए। यानी कि सपोज़ कर लो एक कॉलेज है जो अपनी फ़ीस अभी 24 लाख रुपए चला रहा है, 50% फीस उसकी हो सकता है वो 15 लाख रुपए तक, 16 लाख रुपए तक हो जाए। ऐसे में स्टूडेंट्स के पास और ज़्यादा ऑप्शंस निकल के आ जाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट इस हिसाब से इसको कैलकुलेट करके ले रहे हैं कि जो कॉलेज की फ़ीस 20 लाख रुपए है, वो 50% सीट अपनी 10 लाख रुपए में कर देगा और 50% सीट अपनी 30 लाख रुपीज़ में कर देगा। अगर इस तरह से ये पॉलिसी एग्जीक्यूट होगी तो बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करेगी, बिकॉज लास्ट ईयर की काउंसलिंग में अगर आप ध्यान से देखो तो काफ़ी डी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे थे, नियर अबाउट हम कह सकते हैं कि 15 से ज़्यादा कॉलेज ऐसे थे हमारे जो जहाँ पे सीट फुलफ़िल नहीं हो रही थी। जैसे कि आपका ज़्यादातर साउथ इंडिया के कॉलेजेस ऐसे थे जो कि 110 नंबर, 120 नंबर तक बच्चों को आसानी से 108 नंबर तक जस्ट क्वालिफाई वाले बच्चों को भी अलॉट हो गए थे फर्स्ट और सेकंड राउंड में, बिकॉज इतनी हैवी ट्यूशन फीसेस बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो एक लॉजिकल सी बात ये है कि अगर बच्चे 22 लाख, 23 लाख, 24 लाख रुपए की ट्यूशन फीसेस नहीं दे पा रहे हैं, तो वो 30 लाख की ट्यूशन फ़ीस कैसे दे पाएंगे। तो इतनी ज़्यादा ट्यूशन फीसेस बढ़ने की उम्मीद बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। तो ट्यूशन फ़ीस में एनी हाउ डीम के ऊपर बच्चों को फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, आराम से फ़ायदा मिलेगा। जिन कॉलेज की फ़ीस ऑलरेडी कंट्रोल्ड के अंदर है, वहाँ पे ज़्यादा संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं कि फ़ीसेस के अंदर चेंजेस आएंगे। बट जिनकी फ़ीसेस प्लस 20 लाख प्लस के ऊपर आ रही है, वहाँ पे जो भी रिलैक्सेशन मिलता है 20 से वो 15 करते हैं, 16 करते हैं, बहुत ज़्यादा तो नीचे नहीं करेंगे, बिकॉज उनको भी अपना बैलेंस शीट लेके चलना है। तो जो भी फीस कम मिली है वहाँ पे और बच्चों को चांसेस मिलेंगे कि वो डीम मेडिकल कॉलेज के अंदर जाएं।
और ऑन अ रिवर्स साइड अगर कॉलेज 30 लाख रुपीज़ की या 28 लाख रुपीज़ की फ़ीस करता है, तो जो लास्ट ईयर हुआ था कि फ़ीसेस हाई थी लेकिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, सीटें खाली पड़ी थी, सेकंड राउंड तक स्टूडेंट गए नहीं थे, 80% से ज़्यादा सीटें खाली पड़ी थी। तो लास्ट में मॉप अप राउंड में कॉलेज को हार के अपनी फ़ीसेस को कम करना पड़ा कि एटलीस्ट हमारी सीट तो निकल जाए, जो पैसे मिल रहे हैं एटलीस्ट वो पैसे मिल जाएँ। तो इस पॉलिसी को अगर आप सही से समझते हो तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट स्टूडेंट के फेवर में ही जाएगा। जो हैवी ट्यूशन फीस वाले कॉलेजेस हैं उसमें 50% सीट वही पुरानी फीसेस पे आ सकती हैं और 50% सीट्स अगर सेंशन होती हैं, देखना पड़ेगा कितनी परसेंट सेंशन होती है, तो लास्ट मोमेंट पर पता चलेगा। बिकॉज ट्यूशन फीस जो आपकी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करती है वो चॉइस फिलिंग से 2 से 3 दिन पहले ही आती है, उससे पहले ट्यूशन फीस नहीं आती है। तो इसके लिए आपको लास्ट मोमेंट तक वेट करना पड़ेगा। बट अभी तक के जो एक्सपीरियंस है, अपने तजुर्बे से जो इतने साल की काउंसलिंग कर रहे हैं, उससे अगर हम कैलकुलेट करके रखते हैं तो 50% जो फीसेज हैं, स्पेशली जो साउथ इंडिया के कॉलेज हैं, मीनाक्षी, सतसाई, अदुपदाय मेडिकल कॉलेज, रामाचंद्रा मेडिकल कॉलेज हो गया, आपका एमजीएम मेडिकल कॉलेज हो गया, श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज हो गया, सत्य साई मेडिकल कॉलेज हो गया, ललितांबी मेडिकल कॉलेज हो गया, लक्ष्मी नारायण मेडिकल कॉलेज हो गया, इन सब संतोष मेडिकल कॉलेज गाज़ियाबाद वाला हो गया, इन सब की 50% सीट्स या 40% सीट जितनी भी गवर्नमेंट और कॉलेज के बीच में टाई अप होता है, वहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन बच्चों को ज़रूर मिलेगा। और ऐसे बच्चे जो डीम में पढ़ना चाहते हैं बट बहुत ज़्यादा ट्यूशन फीस की वजह से नहीं जा पाते हैं, उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा और आप ज़्यादातर बच्चे डीम की तरफ बढ़ पाएंगे। तो जिनका स्कोर अच्छा आएगा वो कम फीस वाले कॉलेज पे जाएंगे, 15-16 लाख वाली जो फीस या 14 लाख वाली फीस जो डिसाइड करके आती है 50% में। जिनका स्कोर ऊपर से आएगा 400 से अबव, उनको उसमें पढ़ने को मिलेगा। और एज़ यूजुअल जैसे कि पिछले सालों में होता रहा है कि जिन बच्चों का स्कोर नीचे से आता है 150, 160, 170, 200, 220 के आसपास, उनको फिर से वही पुरानी वाली फ़ीस 22 लाख 23 लाख रुपये वाली फीसेस में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की सीटें अवेलेबल रहेंगी। इस तरह से ये एनएमसी की जो पॉलिसी है ये एग्जीक्यूट होती हुई दिखाई दे रही है। और जो अपर लेवल पे जो कॉलेज चलते हैं, जो यूनिवर्सिटी जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे केएमसीज़ हो गया, हमारा केएमसी मणिपाल हो गया, केएमसी मैंगलोर हो गया, हमदर्द मेडिकल कॉलेज हो गया, जेएसएस मैसूर हो गया, केली बेलगावी मेडिकल कॉलेज हो गया, केएस हेगड़े मेडिकल कॉलेज हो गया, परवरा लोनी मेडिकल कॉलेज हो गया, कलिंगा मेडिकल कॉलेज हो गया, सुमनदीप मेडिकल कॉलेज वडोदरा हो गया, इन सब मेडिकल कॉलेज की फ़ीस ऑलरेडी अगर हम देखते हैं तो बाकी की यूनिवर्सिटी के मुकाबले इनकी फ़ीस काफ़ी कम है। तो यहाँ पे ये पॉलिसी को देखते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट होती हैं। यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो यहाँ पे कोई ख़ास चेंजेस देखने को ना मिले, और अगर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं बिकॉज इनकी फ़ीस अराउंड 75 से लेके 85 लाख रुपीज़ के बीच में है। तो अगर 75 वाले पैकेज को देखते हैं कितना कम करते हैं, अगर 65 तक किया, 60 तक किया, तो जो लास्ट ईयर की जो मणिपाल की कट ऑफ थी वो और ऊपर जा सकती है कम फीस वाले रेंज पे। और वही इसको बैलेंस करने के लिए दूसरे साइड अगर इन फीसेस को बढ़ाया गया कि 85 जिसका करंट बजट आ रहा है या 80 जिसका करंट बजट आ रहा है उसको बढ़ा के 90 तक किया गया, तो 50% सीट पे जो दूसरा कट ऑफ है वो थोड़ी नीचे की तरफ जा सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल 550 पे मणिपाल लास्ट ईयर बंद हुआ था, तो हो सकता हो कि 530 तक आपको या 525 तक आपको मणिपाल देखने को मिल जाए। यानी कि एक ही मेडिकल कॉलेज के अंदर दो डिफरेंट कट ऑफ जाएंगी ट्यूशन फीसेस को देखते हुए। बिकॉज ये काउंसलिंग का नेचर रहा है स्टार्टिंग से, ये गोल्डन यूनिवर्सल सिग्मा पॉलिसी है उसके अंदर, कि जहाँ पे ट्यूशन फीसेस कम होती है वहाँ पे कट ऑफ हाई होते हैं, और जहाँ पे ट्यूशन फीस हाई होते हैं वहाँ पे ट्यूशन फीस कम होती है। इसको समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज एक काफ़ी नया मेडिकल कॉलेज है, 2 साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ है पूना में, बट उसकी ट्यूशन फीस काफ़ी कम है, इसलिए उसका कट ऑफ काफ़ी ऊपर जा रहा है। रामाचंद्रा एक बहुत अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, लेकिन उसकी ट्यूशन फीस बहुत ऊपर है। केली बेलगावी बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, उसकी ट्यूशन फीस ऊपर है, लेकिन इसलिए उसका कट ऑफ कम जाता है। तो ये फॉर्मूला तो अप्लाई होगा, सभी बच्चे चाहते हैं कि अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुँचे, बट अल्टीमेटली उनको अपनी वॉलेट को भी देखना है, अपने बजट को भी देखना है। अगर बजट में नहीं आ रहा है तो फिर उनको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपनी जर्नी को आगे स्टार्ट करना पड़ता है। तो इस तरह से ये एनएमसी का बिल इस बार एग्जीक्यूट हो सकता है। लास्ट मोमेंट पे चीज़ें क्लियरिफाई होंगी। अभी तक गवर्नमेंट ने इसको विस्तार पूर्वक नहीं दिया कि किस हिसाब से कौन से कॉलेज में क्या चेंजेस होंगे। थोड़ा सा काउंसलिंग में डिले भी आ सकता है। अगस्त के लास्ट तक एक्सपेक्टेड है कि काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैक्स टू मैक्स सितंबर के फर्स्ट वीक तक तो काउंसलिंग 100% स्टार्ट हो ही जाना चाहिए आपकी। तो इस हिसाब से हमारे चेंजेस आएंगे। बेसिकली अगर हम देखते हैं तो 50% जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जिसकी फीसेस हाई चल रही हैं वहाँ पे ज़रूर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी और कुछ रिलैक्सेशन स्टूडेंट्स को मिलेगा। लेकिन जब फीस कम होगी तो उसके कट ऑफ भी बढ़ जाएंगे, ये भी एक सेंसिबल सी बात है। लेकिन जो रिमेनिंग 50% सीट जो पुरानी की तरह आती है वहाँ पे बिल्कुल लास्ट ईयर की तरह से कट ऑफ होंगे और लोवेस्ट से लोवेस्ट मार्क्स पे आपको वो कॉलेज देखने को मिलेंगे फ्रेंड। तो ये चेंजेस एक्सपेक्टेड है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस बार। और बाकी आप लोग को पता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एनआरआई की कोटा की भी सीट्स रहती हैं, वो अपने हिसाब से चलती रहेंगी।
और कोई अलग से उसके अंदर रिजर्वेशन नहीं रहता है। सो इस चीज़ों को देखते हुए समझते हुए फिर अपनी आप काउंसलिंग की प्रिपरेशन करिए, बिकॉज काउंसलिंग तो होगी, ये सभी को पता है, बट काउंसलिंग अच्छी उसी की होगी जिसकी पहले से इसके लिए तैयारी प्रिपरेशन है। तो वो एक अच्छी सीट निकाल पाएगा अपने स्कोर के ऊपर और चीज़ों को अच्छी तरह से कैलकुलेट करके फ़िल्टर कर पाएगा। बट अगर आप बिना किसी तैयारी के काउंसलिंग पर जा रहे हैं तो हो सकता है आपको सीट मिल जाए, लेकिन वो टॉप की सीट ना मिल पाए जो आपके स्कोर पर डिज़र्व करते हैं, वो बजट ना मिल पाए जो आप डिज़र्व करते हैं। इसलिए काउंसलिंग की प्रिपरेशन करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, कि कैलकुलेशन बनाते रहिए कि आपकी भी एक अपनी सोच हो, एक तैयारी हो, उसके अकॉर्डिंग आपको पता हो कि जो भी आपका स्कोर फाइनल आ रहा है, आपको कौन सी काउंसलिंग में के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए जहाँ पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए। मैक्सिमम बेनिफिट का मतलब यही है कि अच्छे से अच्छा, पुराने से पुराना मेडिकल कॉलेज मिले और ट्यूशन फीस जितनी कम हो सकती है उतनी कम ट्यूशन फीस मिले। सो ये था आज का सेशन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, जो इस बार 2022 की यूजी की काउंसलिंग होने वाली है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इस बिल का। So all the very best for your unit counseling activities, friend. Thank you so much for watching us, friend. Thank you so much.